देखते हैं आप इस बात को समझ पाते हैं कि नहीं। कभी थे एक दूजे के लिए, आज जानी दुश्मन बन गए। जय वीरू की दोस्ती थी, अब गब्बर और ठाकुर का रिश्ता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। जी हाँ, अगर आपने नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह सोचा है तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह भले ही आज एक दूसरे के जानी दुश्मन नजर आ रहे हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. आज ठाकुर और गब्बर की तरह एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तो वहीं एक वक्त ऐसा था जब नीतीश कुमार की आंख के तारे थे आरसीपी सिंह, जय वीरू की तरह दोनों एक दूसरे के करीब थे। मगर अब भले ही तब एक दूजे के लिए हो सकते हो, मगर आज जानी दुश्मन बन चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरसीपी सिंह एक समय में जदयू के इतने करीब थे कि जदयू में कोई भी बड़ा फैसला हो, यहाँ तक कि जदयू का अगर सब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कोई नेता था तो वो आरसीपी सिंह थे। और आरसीपी सिंह जदयू में आने से पहले ही नीतीश कुमार के कैसे करीब हुए कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में कैबिनेट मंत्री थे तभी आईएएस अधिकारी रहते हुए आरसीपी सिंह डिप्यूटेशन में केंद्र में थे, क्योंकि आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। नीतीश कुमार ने उन्हें खुद के करीब किया, क्योंकि शायद नीतीश कुमार जानते थे कि नालंदा से आते हैं आरसीपी सिंह, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर भी नालंदा है, दोनों एक ही समाज से भी आते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार से सटते चले गए आरसीपी से, इतना सटे, इतना करीब हुए कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने केंद्र से आरसीपी सिंह को बिहार बना लिया, और यहाँ तक कि यहाँ अपना डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया। ये करीबी और इतनी ज़्यादा हुई कि आरसीपी सिंह ने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा आरसीपी सिंह को भेजकर राज्यसभा का सांसद बना दिया। बिहार में कहा जाता है कि कोई भी बड़ा फैसला आरसीपी सिंह ले सकते थे, यहाँ तक कि किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक का फैसला आरसीपी सिंह लेते रहे हैं। कई तरह की बातें दोनों के बीच में करीबी की आती रहीं, और ऐसे में ये करीबी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जबकि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच के रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा से भी आरसीपी सिंह का रिश्ता अच्छा कभी नहीं रहा। मगर नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने कहा जाए तो जदयू में अपने चरम पर पहुंच चुके थे आरसीपी सिंह। मगर फिर वक्त ने करवट बदली, साल 2019 आया, और तब जब नीतीश कुमार चाहते थे कि केंद्र में कैबिनेट में जदयू की भागीदारी 2 मिनिस्टर के तौर पर हो, जितनी उनकी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. मंत्रालय में भी हो, मगर जब आरसीपी सिंह को वहां भेजा तो पाशा पलट गया। आरसीपी सिंह ऐसा लगा जैसे भाजपा की तरफ से बैटिंग करने लगे। आरसीपी सिंह खुद मंत्री बनकर बैठ गए, और यही वो वक्त था जब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में रेखा खींच गई। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में दीवार खड़ी होने लगी। वक्त इतना ज़्यादा करवट बदल चुका था कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में देखा जाए तो अब बात होना भी बंद हो चुका था। समय का पहिया बदल चुका था, समय ने अब रास्ता बदल दिया था, और आरसीपी सिंह को ऐसा लग रहा था कि वो कैबिनेट में पहुंच चुके हैं। मगर जब 2022 में आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, नीतीश कुमार ने उन्हें दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर साइड कर दिया। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया, या कहें कि राज्यसभा नहीं भेजा।
ये ऐसा समय था जब हाथ से मलाई जा रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा नहीं भेजा और इस वजह कर आरसीपी सिंह का मंत्रालय छूट गया। आरसीपी सिंह को केंद्र के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा और इस बीच में नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जब उनकी दावेदारी समाप्त हो गई आरसीपी सिंह की, तो जदयू ने यानी बिहार सरकार ने आरसीपी सिंह से उनका आवाज़ भी खाली करा लिया। खटास और बढ़ती चली गई। मगर सवाल ये है कि अब जब आरसीपी सिंह जदयू को डूबता हुआ नाव बता रहे हैं, जब आरसीपी सिंह ये साफ तौर से कर रहे हैं कि 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ऐसे समय में जदयू ने आरोप लगा दिया कि आरसीपी सिंह के पास अकूत संपत्ति है। पिछले 9 सालों में उन्होंने कई प्लॉट खरीदे हैं। तो सवाल ये उठता है कि 9 साल तक जदयू क्यों सोया रहा? जदयू ने तब आरोप क्यों नहीं मढ़े आरसीपी सिंह पर? क्या इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि जब जदयू को छोड़ेंगे आरसीपी सिंह तब आरोप लगाया जाएगा, या फिर गलत का तब जदयू साथ दे रहा था? ये सवाल खुद से खुद पर जदयू लगा रहा है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल और पहले भी उठाए जा सकते थे। अगर लगता है कि ये सवाल उठाना चाहिए था, ऐसा हालांकि पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने अपने ही किसी कार्यकर्ता पर आरोप मढ़ दिया है, किसी तरह से कहा जाए कि आय से अधिक संपत्ति का। तो ऐसे में बहरहाल ये सारे सवाल हैं। अब देखना है कि नीतीश कुमार इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। फिलहाल तो आरसीपी सिंह ने पहली बार खुलकर बयान दिया है। उन्होंने जदयू के कार्यकर्ता सदस्यता से त्यागपत्र दिया। उन्होंने जदयू को डूबता हुआ नाव कहा। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बनने की बात कही। और इससे पहले भी आरसीपी सिंह से जब पूछा गया कि वो नीतीश कुमार के हनुमान है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ही रामचंद्र है। तो अब जब जदयू उन पर आरोप लगा रहा है, उनकी बेटी लिपि सिंह जो आईपीएस अधिकारी भी हैं और बिहार में काफ़ी जाने जाने वाली आईपीएस हैं, लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं, उन पर भी कई तरह की बातें उठ रही हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इतना दिन से जदयू इस बात को लेकर पहले आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा था? अगर आरसीपी सिंह जदयू में थे तो वो अगर गलत कर रहे थे तब उन पर आरोप क्यों नहीं मढ़े गए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये तो सवाल न सिर्फ जदयू पर बल्कि नीतीश कुमार पर भी उठते हैं कि आपने जब आपका दामन आरसीपी सिंह ने छोड़ दिया तब आप उन पर आरोप मढ़ रहे हैं। ये सवाल बड़ा सवाल बनकर खुद सामने खड़ा होगा। अब समय देखेगा, समय बताएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल आरसीपी सिंह ने जदयू को छोड़ दिया है और ये भी इशारा किया है कि वो खुद की पार्टी बनाएंगे। मगर भाजपा क्या आरसीपी सिंह को खुद में सटाएगी? और अगर भाजपा आरसीपी सिंह को सटाएगी तो क्या नीतीश कुमार को इससे कोई नुकसान होगा? और अगर नीतीश कुमार को कोई नुकसान नहीं होगा तो फिर आरसीपी सिंह की क्या नैया डूब चुकी है? ये सारे सवाल हैं। अब इसका जवाब समय देगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, साथ ही साथ चैनल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।